राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और मैं अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, जो एक देवरानी और जेठानी पर आधारित कहानी है। कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी क्योंकि उसका पति बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था, सरकारी नौकरी करता था। लेकिन देवरानी जो थी उसके पास बहुत धन नहीं था, क्योंकि उसका पति खेती गृहस्थी ही करता था। फिर भी देवरानी के पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उसकी व्यवस्था बड़े ही आराम से चलती थी, क्योंकि वह मितव्ययी थी। जितना उसके घर में धन आता था, खेती बाड़ी में जो भी पैदा होता था, अनाज पानी धान चावल गेहूं जो भी बेचती थी, उसमें से वो सारा हिसाब किताब लगा के रखती थी। कितना खर्च करना है, कितना भविष्य के लिए बचा के रखना है। तो हिसाब किताब से अपना खाती पीती भी थी और अपना बचा के भी रखती थी। लेकिन जेठानी का यह आलम था कि खेती गृहस्थी उसके बराबर ही थी उसके पास। और उसके घर में आमदनी भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसका पति सरकारी अफसर था। लेकिन फिर भी महीना खत्म नहीं हो पाता था कि उसके घर में सारे पैसे ही खत्म हो जाते, सब उड़ा खा डालती थी, कहीं भी बचता ही नहीं था कुछ। तो लास्ट तक आते आते वह उधार लेना शुरू करती थी। तो पूरे गांव में उसने सबसे उधार ले रखा था। अब किसी एक का लेती तो उसको दे नहीं पाती थी समय से, तो फिर उससे फिर दोबारा मिलता नहीं था, फिर दूसरे से लेती, तीसरे से लेती। ऐसे पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जिससे उसने उधार न लिया हो। केवल उसकी एक ही देवरानी बची थी। वो देवरानी के पास इसलिए नहीं आती थी, सोचती थी कि मेरा पति तो इतना पैसा कमाता है और इसका तो कमाता भी नहीं है, मैं इसके पास जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी, और अपने मन में सोचेगी देखो इनके घर पैसा ही खत्म हो गया। इसलिए वह देवरानी के पास मांगने नहीं आती थी। और देवरानी जो थी वो बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही पूजा पाठ वाली थी, और सान माता की तो वह परम भक्त थी। उतने ही पैसों में वो पूजा पाठ का भी सामान मंगाती थी, पूजा पाठ भी करती थी, अपनी भी व्यवस्था चलाती थी, अपने बच्चों की व्यवस्था चलाती थी। फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ धन रहता था। तो इस महीने जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया जेठानी का, तो पूरे गांव में घूम कर वो सबसे पैसा मांगी, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। सबने डांट के भगा दिया कि तुम तो ले जाती हो तो फिर देती नहीं हो, उसके बाद फिर आती हो मांगने पैसा, इतना आदमी तुम्हारा कमाता है फिर भी तुम्हें पैसे की कमी रहती है। ऐसे कह के लोगों ने भगा दिया। तब थक हार कर वह देवरानी के पास आई, सोची कि अब मरता क्या ना करता, भाई जाना ही पड़ा। तब उसके पास आई तो उसने कहा देवरानी से कि छोटी तू ऐसा कर, तू मुझे कुछ पैसे दे दे, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मुझको जरूरी काम करना है। जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं तुरंत अगले महीने में तुमको पैसा दे दूंगी, बस 5-6 ही दिन बचे हैं। देवरानी ने कहा हाँ दीदी मैंने पैसे तो रखे हुए हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे की फीस के लिए रखे हुए हैं, तो आपको मैं दे देती हूँ। जैसे ही आपके यहाँ तनख्वाह आएगी आप मुझे दे देना, तो मैं फिर फीस जमा कर दूंगी। जेठानी ने कहा हाँ हाँ दे दे, कोई टेंशन मत ले, 5-6 दिन में ही तो वेतन आने वाला है इनका, मैं दे दूंगी। तो देवरानी ने क्या किया, जो बेचारी जोड़ बटोर कर रखी थी काट कपट कर अपना बच्चे की फीस के लिए, उसने उसको दे दिया अपना पैसा। और वह पैसा लेकर चली गई, उसको भी अपना उड़ाई खाई। जब वेतन आया महीने की 1 तारीख को, तब उसने सोचा देवरानी ने कि चलो अब दीदी पैसा शायद देगी तो मैं जाकर स्कूल में बच्चे की फीस जमा कर दूंगी। इसी इंतजार में 4-5 दिन बीत गए, लेकिन जिठानी ने पैसा नहीं दिया। तो देवरानी ने सोचा कि चलो मैं दीदी को याद दिलाती हूँ, शायद भूल गई होगी, तो जिससे पैसा मिल जाए तो मैं बच्चे की फीस जमा कर दूं। तो वह जिठानी के घर गई तो उसने कहा कि दीदी मुझे मेरा पैसा दे देती तो मैं अपने बच्चे की फीस जमा कर देती। तो जिठानी उससे बोली कैसा पैसा तुम्हारा? तो उसने बोला कि अरे अभी जो लाई थी भूल गई, मैंने कहा था कि मैं अपने बच्चे की फीस के लिए रखी हूँ। तो जिठानी ने उसको कहा लो, मेरा आदमी इतना कमाता है, मैं इनसे पैसा लेने गई थी उधार, तुम्हारा आदमी कमाता भी नहीं, बताओ तुम्हारे पास कहाँ से इतना पैसा है, तुम उसको कर्जा दे दोगी? क्योंकि उसकी देने की नीयत नहीं थी तो उसको उल्टा ही बोल रही थी। अब तो देवरानी बेचारी अवाक रह गए, उसने कहा अरे दीदी ऐसा मत करो, मेरे पास और पैसा नहीं है, मुझे फीस भरनी है, अगर मैं फीस नहीं भरूंगी तो फिर मुझे फाइन देना पड़ेगा, उसके बाद भी मैं नहीं भर पाई तो मेरे बच्चे का नाम कट जाएगा, दीदी दे दीजिए। वो पूरा एकदम गिड़गिड़ाने लगी उसके पास, लेकिन वो तो पूरा ऐसे घोट गई, बोल रही थी कि नहीं तुमने तो मुझे पैसा ही नहीं दिया है।
अब देवरानी बेचारी बहुत परेशान हुई, अपने पति से भी आकर उसने बताया। पति ने भी उसे ही डांटा, बोला क्यों तूने पैसा दिया, वो तो ऐसी ही है, सबसे मांगती है फिर देती नहीं है, इसीलिए तू उनको किसी ने दिया नहीं तब तुम्हारे पास आई है। देवरानी बोली कि मुझे क्या पता था, मैंने सोचा कि भाई कोई समस्या होगी, समस्या में इंसान इंसान के काम आता है, तो मैंने जोड़ के जो रखा हुआ था मैंने दे दिया कि इनका भी काम चल जाएगा और फिर बाद में दे देंगी तो मुझे भी मेरे बच्चे की फीस भी जमा हो जाएगी। पर ये तो ऐसा कर रही है, अब मैं क्या बताऊं, बहुत परेशान हुई। तो फिर उसने कहा ऐसा करो, आप पंचों को बुलाओ, पंचायत बैठाओ, जब पंचायत आएगी तो वही फैसला करेगी, तब शायद मेरा पैसा निकल जाए। उसके पति ने कहा ठीक है, और उसके पति ने पूरे पंचों को बुला लिया, जो गांव के सरपंच थे और पांचों जो पंच थे और गांव के भी लोग सब थे, तो सबको बुला लिया और फिर वहां पर जो है पंचायत लगी। जब पंचायत लगी तो दोनों लोग आई, देवरानी जेठानी बुलाई गई भाई। तो सरपंच ने पूछा भाई मामला क्या है। तो देवरानी ने कहा सरपंच जी, दीदी आई थी 10-15 दिन पहले और मुझसे पैसा मांग कर ले गई थी, कही थी कि इनके पास जैसे ही वेतन आएगा 1 तारीख को ये मुझे लौटा देंगी। मुझे मेरे बच्चे की फीस जमा करनी थी, इसीलिए मैंने रखा हुआ था सहेज करके जोड़ जोड़ के एक एक पैसा, और ये अब ले आई है, अब दे नहीं रही है, अब मैं कैसे अपने बच्चे की फीस भरूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैसा दिलवा दीजिए। तब सरपंच ने जिठानी से पूछा तुम बताओ क्या मामला है। जिठानी ने कहा आप भी समझदार हैं, मेरे पति सरकारी अफसर हैं, मेरे पास पैसों की कमी है जो मैं इसके पास पैसे मांगने जाऊंगी। इसके तो आदमी जो है वो तो पैसा भी नहीं कमाते हैं, खेती गृहस्थी में काम करते हैं, किसी तरीके से उनका पेट भरता है और बताइए कि हम पैसा दिए हैं। तो पंचों ने भी आपस में बात किया, पांचों, और सरपंच ने कि हाँ बात तो ये सही कह रही है, इसका पति तो बहुत पैसे कमाता है, सरकारी अफसर है, और इसके पति के पास कोई नौकरी नहीं है, खेती गृहस्थी में कितना पैसा हो जाएगा कि अपना भी काम चला लेगी और इसको भी दे देगी। तो फिर पंचों ने फैसला किया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, अब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ऐसे करके किसी से नहीं मांग सकती हो कि तुमने दिया था। हाँ, किसी से ये कहकर मांग सकती हो, उधार ले सकती हो, तुम्हारे बच्चे की फीस जमा करनी है, लेकिन तुम किसी को ऐसे झूठा आरोप नहीं लगा सकती हो। तो फटकार लगाई पंचों ने भी उस बेचारी को, और बेचारी बहुत परेशान हुई, घर पे आई, अपना वहां बैठकर जहां पूजा पाठ करती थी अवसान माता का सुमिरन करके वहीं रोने लगी, बोलने लगी है अवसान माता, अब आप ही संभालो, आप ही देखो, अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो दे दिया दीदी को ये समझकर कि किसी का काम चला देना चाहिए, पंचायत में अब उल्टा पंचों ने मुझे ही डांटा, अब मेरे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। हे अवसान माता, मेरी इस समस्या का समाधान कर दो, मैं आपकी दूरदुरिया चबवाऊंगी। ऐसा उसने कहा और फिर रात में वो रोते रोते सो गई। जब रात में सो गई तो अवसान माता सपने में एक बूढ़ी माई के रूप में आई, एक सोटी लिए हुए थी, उनके बाल खुले हुए थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने कहा बोलो बेटी क्या परेशानी है, क्यों मुझे याद किया। तब उसने कहा कि हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे मैं क्या कहूँ, आपसे कुछ नहीं छिपा हुआ है, मेरी ऐसी ऐसी समस्या है और मेरी समस्या आप दूर कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे की फीस जमा कर सकूं। तो अवसान माता ने उसको सपने में बताया कि हे पुत्री, तू ऐसा कर कि फिर से पंचायत बुला, वही पंच तेरा फैसला फिर से करेंगे। तो उसने कहा कि हे माता, पंचायत तो मैंने बुलाई थी, आप तो जानती ही हो, लेकिन पंचों ने मुझे ही डांटा। तो माता ने कहा अब नहीं डांटेंगे, तू फिर से पंचों को बुला। ऐसा कहकर अवसान माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब वो उठी तो अपने पति को अपने सपने की बात उसने बताया। तो उसने उसके पति ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने सपना देखा, तुम पूजा पाठ करती हो और अवसान माता की परम भक्त हो, शायद सचमुच अवसान माता ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, चलो मैं फिर से पंचायत बुलाता हूँ। तो फिर उसने फिर से पंचायत बुलाई, पंच आकर सब बैठे। तो फिर पंचों ने दोनों लोग को बुलाया और दोनों लोग से समस्या पूछी। दोनों लोग ने अपनी अपनी समस्या बताई। देवरानी ने कहा कि मेरा ली है, दे नहीं रही है। जेठानी ने कहा कि मैं क्यों लूंगी, मेरे पास तो बहुत धन है, ऐसी बात किया। तो फिर पंचों ने कहा फैसला बाद में होगा। पहले पंचों ने क्या किया कि 2 बाल्टी भर के पानी मंगवाया, एक छोटी थी थोड़ी, एक ज्यादा बड़ी बाल्टी थी। तो पंचों ने कहा कि पहले तुम लोग इसमें से एक एक बाल्टी उठाओ और जाके नहा धो करके आओ, फिर फैसला होगा। तब उन देवरानी जेठानी सबक आई, उन लोगों ने सोचा है फैसला करने के लिए नहाने की क्या बात है, लेकिन पंचों ने फिर कहा जाओ पानी उठाओ और नहा धो के तब आओ। जो बड़ी बाल्टी है
उसको जिठानी ले जाएगी, जो छोटी है उसको देवरानी ले जाएगी। पंचों ने आदेश दिया। तो जिसमें ज्यादा पानी था वह जिठानी लेकर गई, जिसमें थोड़ा कम था वो देवरानी लेकर के गई। थोड़ी देर बाद दोनों लौट कर आई तो पंचों ने पूछा, क्या हुआ, नहा धोकर आई हो ना? तो जिठानी ने तपाक से कहा, अरे सरपंच जी, आपने तो इतना थोड़ा सा पानी दिया था कि उसमें तो मैं ठीक से हाथ पैर भी ना धो पाई। नहाने की तो बात ही छोड़ो, क्या नहाऊंगी। आपको फैसला सुनाना है, ऐसे ही सुना दीजिए, मैं अपने घर पे नहा धो के आई हूँ। तब सरपंच ने देवरानी से पूछा, तुम बताओ, तुमने नहाया? देवरानी ने कहा, हाँ सरपंच जी, पानी तो पर्याप्त था, मैंने तो नहा धो लिया और अपने कपड़े भी मैंने धो लिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि एक लोटा मैंने पानी बचा भी दिया है कि कभी कोई इमरजेंसी हो। तब जिठानी ने कहा, अरे सरपंच जी, ये नहाने धोने का आडंबर क्या फैला रहे हैं? आपको जो फैसला सुनाना है फटाफट सुनाइए, मुझे घर पर बहुत ज्यादा काम है, मैं जा रही हूँ, मुझे काम करना है। तो सरपंच ने कहा, फैसला हो गया? तो जिठानी ने कहा, ठीक है, फिर हो गया, फिर मैं घर चलती हूँ। सरपंच ने कहा, ऐसे कैसे घर चलती हो, इसका पैसा तो चुकाओ पहले। तो फिर उसने कहा, कैसा पैसा? मैंने पहले कहा, मैंने पैसा ऐसा कोई नहीं लिया है, इसने मैंने मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, झूठ बोल रही है। सरपंच ने कहा, झूठ वो नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रही हो। उसको हमने थोड़ा पानी दिया था, तुमसे कम ही था उसकी बाल्टी में, लेकिन उसने नहा धो लिया, कपड़े भी धो लिया, और एक लोटा पानी उसने बचा भी दिया, क्योंकि वह मितव्ययी है। तो उसके पति जो थोड़ा बहुत भी कमाते हैं, जो भी खेती गृहस्थी से होता है, बेच बाच के जो भी पैसे निकलते हैं, उसमें वो खाती पीती है, घर गृहस्थी भी चलाती है, और वो भविष्य के लिए दो दो पैसे करके जोड़ के भी रखती है। ये सच है कि उसने पैसे तुम्हें दिए हैं। और तुम्हारा भी देख लिया गया कि तुम्हारा पानी ज्यादा था, तुम्हारा पैर धोने भर का भी नहीं हुआ। ऐसे तुम्हारे घर में जितना भी रुपया आता है, तुम्हारे खर्चे भर का होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो अब पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए इसका पैसा चुका कर तब जाओ। तब सरपंच ने भैया फैसला कर दिया। तो वहां तो पैसे लेकर आई नहीं थी, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर पैसा दे दूंगी। उसकी बेइज्जती भी हुई, और फिर अवसान माता की कृपा से वह घर पर गई और उसको पैसा दी। सरपंचों का दिमाग अवसान माता ने ही घुमाया था। अवसान माता ने सरपंचों के दिमाग में ये बात डाली थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर सरपंच तो पहले उसको भगा दिए थे, दिमाग से काम ही नहीं लिए थे। देवरानी अपना पैसा पा गई, अवसान माता को पुनः धन्यवाद किया, और उस पैसे से उसने अपने बच्चे की फीस भी जमा कर दिया। अगला बृहस्पतिवार आया तो उसी में से उसने पैसा पहले से जो निकाल कर रख दिया था अवसान माता के नाम से, उसको उसने पूजा किया उससे, और रुद्रिया चढ़वाया अवसान माता की। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।